हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत से पोस्ट आए हुए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से, जिसमें आपका पीजीटी, टीजीटी और लैब असिस्टेंट की पोस्ट जो है आया हुआ है। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिया जा रहा है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और कई ऐसे पोस्ट है जहाँ पे आप बिना सीटेट या टेट के भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं और कौन से दिल्ली पब्लिक स्कूल से ये वैकेंसी आया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम पोस्ट को देख लेते हैं। जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका पीजीटी हिस्ट्री। यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन हिस्ट्री विथ बीएड फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन के साथ। सेकेंड जो पोस्ट है वो है आपका पीजीटी म्यूजिक इंडियन वोकल में। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एमए म्यूजिक में आपका होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी जो है आपके पास में डिग्री होना चाहिए फर्स्ट या सेकंड डिवीजन में। थर्ड जो है आपका टीजीटी म्यूजिक, क्वालिफिकेशन में आपका एमए म्यूजिक है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास में डिग्री होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका टीजीटी फिजिक्स, क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स होना चाहिए आपके पास में विथ बीएड फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन के साथ में, और उसके साथ साथ जो है आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका टीजीटी बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट में आपका बायोलॉजी होना चाहिए विथ बीएड फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन के साथ में, और उसके साथ आप सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके बाद जो है आपका टीजीटी हिंदी, क्वालिफिकेशन में आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी विथ बीएड और इसके साथ आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका टीजीटी सोशल स्टडी, क्वालिफिकेशन में आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी विथ बीएड आपका होना चाहिए फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन के साथ में, और उसके साथ आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस जो कि आपका एडोक में है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में विथ बीएड फर्स्ट या सेकंड डिवीजन के साथ। लास्ट में जो है वो आपका आया हुआ है लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपका पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिक्स में विथ मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ किसी भी रेपुटेड स्कूल लैब का। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से आया हुआ है। तो ये वैकेंसी आपका आया हुआ है दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज जो कि आपका न्यू दिल्ली में है। इसके बाद जो है हम जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका पे एंड अलाउंस जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पीजीटी में आपको लेवल 8 जो है यहाँ पर दिया जाएगा, जिसका जो ग्रोस सैलरी बन रहा है वो है आपका 89,652। टीजीटी में आपका लेवल 7 है, यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी आपका बनेगा वो बनेगा आपका 84,873। लैब असिस्टेंट में आपका पे लेवल जो है वो है आपका 4, और यहाँ पे जो आपका ग्रोस सैलरी बनेगा वो बनेगा आपका 50,535। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये एडोप में है, तो यहाँ पे जो सैलरी है वो आपका 40,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी कैंडिडेट कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो कंसर्न सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में ऑनर्स में है तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एज लिमिटेशन होंगे सभी पोस्ट के लिए वो आपका एज पर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। आपको इसमें अप्लाई करने के लिए विद इन 10 डेज जो है आपको अप्लाई करना है, और इसको आपको कैलकुलेट करना है 30 अप्रैल 2024 से। इसका मतलब 30 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स 10 डेज जो है आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इनके वेबसाइट पे आपको जाकर जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसको फिल करना है। फिल करने के बाद में उसमें आपके जितने भी जो सेल्फ अटैच मार्कशीट, टेस्टिमोनियल, कॉपी, सर्टिफिकेट, जितने भी जो चीज़ें उनको अटैच करना है, और उसके साथ जो है आपको 100 रुपीज़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। वो जो 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएंगे वो बनेगा आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज, जो कि पेएबल होगा आपका न्यू दिल्ली में। उसके बाद एप्लीकेशन को आपको बाय पोस्ट या बाय हैंड जो है आपको स्कूल में सबमिट करना है। अगर आपके एप्लीकेशन में डिमांड ड्राफ्ट नहीं है तो उस एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये सभी जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है दिल्ली पब्लिक स्कूल से। इसके साथ साथ जो एज लिमिटेशन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इसको आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।